अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम लोगों ने जो चीज़ें पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा गिव टू योर कंट्री बेसिकली एक पोएम है, हम लोगों ने उसके जो है वो वोकैबुलरी और ग्रामर को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट ए जो है जी हमारे पास पेज नंबर 1111 पे पेज है हमारे पास 111 और हमारे पास है कौन सा पार्ट ए। तो पार्ट ए के अंदर जो है हम लोगों के पास दो चीज़ें दी हुई हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू object. An intransitive verb is a verb that denotes an action that does not passes over to an object. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दो तीनों चीज़ें हों, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके अंदर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट और हमारे पास वर्ब होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो है हम लोगों ने देखना है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव है या नहीं है। अब फर्स्ट हमारे पास है जी सेंटेंस द फायर बर्न्स द हाउस। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ट्रांजिटिव। सेकेंड है हमारे पास टेल द ट्रुथ। तो ये क्या है हमारे पास, इंट्रांजिटिव। थर्ड है हमारे पास जी द बर्ड चिर्प इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या है जी, ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें हैं। फोर्थ है हमारे पास द किड स्लीप्स ऑन द बेड। तो ये भी क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव। फिफ्थ है हमारे पास द ओल्ड मैन आस्क्ड द फॉर अलार्म, आल्म। तो आल्म जो है वो बेसिकली होता है पैसों की मांग। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें हैं। सिक्स्थ है हमारे पास द टाइगर लिव्स इन द जंगल। ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। सेवेंथ है हमारे पास द गर्ल कट्स द वेजिटेबल विद द नाइफ। तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव। एट्थ है बच्चों हमारे पास आई नॉक द डोर। तो यहां पर क्या है, इन ट्रांजिटिव। 9 है हमारे पास द ओल्ड मैन सैट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड। ये भी क्या है, ट्रांजिटिव। और 10th वाला है द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये भी क्या है, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द सेंटेंस। तो एडजेक्टिव फ्रेजेस को हम लोगों ने जो है वो सेंटेंसेस के अंदर से आइडेंटिफाई करना है। तो एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं, तो हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। एन एडजेक्टिव फ्रेज एक्स लाइक्स एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस लाइक एन एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज द नाउन और अ प्रोनाउन। ये बेसिकली नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, एनहांस कर रहा होता है, उसकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो हम लोगों ने वो आइडेंटिफाई करना है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स कवर्ड इन द बर्ड आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द क्लासरूम। तो इसमें क्या हमारे पास आएगा, कवर्ड इन बर्ड जो है वो हमारे पास जो है एडवर्ब एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट है शी इज वेयरिंग वेरी एक्सपेंसिव शूज। तो इस सेंटेंस के अंदर शी इज वेयरिंग वेरी एक्सपेंसिव शूज, वेरी एक्सपेंसिव शूज जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। थर्ड है हमारे पास स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहाँ पर स्लो एंड स्टडी जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। फोर्थ है हमारे पास सब रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर नाउ डल एंड वर्ड। तो यहाँ पे आएगा सब रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फिफ्थ सेंटेंस है सारा इज रियली एडिक्शियस अबाउट हर एनुअल रिजल्ट। तो रियली
एडिक्शियस जो है, ये जो यहाँ पे मैं लाइन्स या वर्ड्स लिख रही हूँ, ये आप लोगों ने अपने सेंटेंसेस के अंदर अंडरलाइन कर दिया, आपके सेंटेंसेस के अंदर ही है। 6th है हमारे पास जॉन इज अ मैन ऑफ वर्ड। तो मैन ऑफ वर्ड्स क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट आ जाता है इसी का पार्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉजेस इन द सेंटेंस। तो क्लॉजेस क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट हो और वो कोई ना कोई काम कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। फर्स्ट है हमारे पास द गर्ल हु won the award। सेकंड है इज हैप्पी था, तो मैं लिख ही देती हूँ इसके अंदर द गर्ल हु वॉन द अवार्ड जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स इज ओल्ड। तो इसके अंदर ये जो पूरा है द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स, तो ये हमारे पास क्या है? क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। द स्टोरी बुक विच आई लाइक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर द स्टोरी बुक विच आई लाइक जो है वो हमारे पास क्लॉज है। फोर्थ है सना हु वॉन्ट्स द टेक्स्ट बुक इज हियर। सना हु वॉन्ट्स द टेक्स्ट बुक जो है वो हमारे पास क्लॉज है। 5 जो है हमारे पास द कार दैट आलिया इज ड्राइविंग is of red color. The car that Alia is driving. 6th है हमारे पास the boy sitting next to me is kind. तो यहाँ पे आएगा द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी। ये हो जाता है बच्चों हमारे पास बी पार्ट। थर्ड है हमारे पास सी पार्ट, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब इसके अंदर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही रूल है जो आपने करना है कि दैट को हटा के आपने क्या, दैट जहाँ पे हम लगाते थे वहाँ पे हम लोगों ने क्या, सॉरी जहाँ पे हम सेड लगाते थे वहाँ पे हमने क्या लगाना है? आस्क्ड। ठीक है जी। हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास को हटा के और जो है सेड को हटा के हमने क्या लगाना है? आस्क्ड लगाना है। इसमें दैट नहीं लगाएंगे। तो सिर्फ इतना छोटा सा रूल है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग सेंटेंसेस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ये हमारे पास पेज है 112। ठीक है जी। फर्स्ट सेंटेंस है शी आस्क्ड एम आई लेट, तो इसको लिखेंगे शी आस्क्ड if I was late। सेकेंड है हमारे पास she said are you in Lahore, तो हम लोग लिखेंगे सॉरी he said are you in Lahore, तो हम लोग लिखेंगे he asked। और if हम लोग लगाएंगे if या whether का इस्तेमाल करेंगे। are they in London? He said are they in London, तो हम लोग लिखेंगे he asked if they were in London। थर्ड है हमारे पास बच्चों सेंटेंस सबीना asked is the bus stop near the school,
तो हम लोग इसको लिखेंगे सबीना आस्क्ड whether the bus stop near the school। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास कामरान सेड डज योर फादर टेक टी, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कामरान आस्क्ड इफ योर फादर ये इसको विदर लिख सकते हैं हम लोग, whether my father took tea। फिफ्थ है हमारे पास आई सेड कैन यू हेल्प मी, तो हम लोग लिखेंगे आई आस्क्ड इफ ही कुड हेल्प मी। सिक्स आ जाता है हमारे पास दानियाल सेड डिड ही अराइव ऑन टाइम, तो हम लोग इसमें लिखेंगे दानियाल आस्क्ड इफ ही अराइव्ड ऑन टाइम। सेवन है हमारे पास बदीहा सेड विल यू कम लेटर, तो इसमें हम लोग लिखेंगे बदीहा आस्क्ड whether you could come late। You would come late। नेक्स्ट है हमारे पास एक सेंटेंस ही आस्क्ड हैव यू बीन टू कश्मीर, whether you had been टू कश्मीर। ये हमारे पास है जी एट्थ वाला। इसी के साथ हमारा ये वाला होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पार्ट ई, जिसके अंदर सेमी कॉलन और कॉलन के बारे में बताया गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेमी कॉलन और कॉलन को इस्तेमाल करते हुए टोटल 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, तो वो हम लोग बना लेते हैं। वो है जी हमारे पास पार्ट ई लिखा हुआ है, पर है बेसिकली डी, बट यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है क्योंकि डी सी के बाद जो है वो हमारे पास डायरेक्ट डी आना था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है बाय मिस्टेकन हो जाता है, इट्स ओके, तो वो ई लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको देखेंगे। सेमी कॉलन का लिखा हुआ है कि सेमी कॉलन इज यूज बिटवीन टू सेपरेट स्टेटमेंट्स विच आर लिंक्ड इन मीन, तो दो जो स्टेटमेंट्स होती है उनको लिंक करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, और जबकि कॉलन जो है वो इस्तेमाल होता है बिफोर एन एक्सपेक्टेशन और अ लिस्ट, किसी भी एक्सप्लेनेशन या लिस्ट से पहले जो है वो इस्तेमाल होता है। तो अब हम लोगों ने इसी तरह से यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं ई ही लिख रही हूँ जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है 113। is always a choice, do or die। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉलन को इस्तेमाल करते हुए मैंने लिख दिया है। सेकंड सेंटेंस आप बना ले, he wanted to go to
he wanted to go to 2 countries, Germany इटली। ठीक है जी। It is hot in June. However, we still enjoyed. She is going to win the race. She is running fast. फिफ्थ वाला सेंटेंस है हमारे पास फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म। ठीक है जी। इसके अंदर मैंने यहाँ पर कॉलन्स और यहाँ पर सेमी कॉलन और यहाँ पर फिर मैंने जो है वो कॉलन का इस्तेमाल करते हुए 5 सेंटेंसेस बेसिकली बनाए हैं जो उन्होंने कहे थे। इसको आप देख लें। इसी के साथ बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है इसकी जो थी हमारे पास ग्रामर का पोर्शन, वोकैबुलरी ग्रामर का, वो होता है कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।